तो देखिए, ध्यान दे इधर सभी। हम लोग पिछले क्लास में यानी कि लास्ट क्लास पे हम लोग चल रहे थे क्या, हिंदी व्याकरण। ध्यान से सुने, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के कौन सा भाग चल रहे थे? शब्द विचार। क्या? शब्द विचार। अच्छा बताओ, शब्द विचार में क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे? शब्द विचार के अर्थ के आधार पर लिए थे, व्युत्पत्ति के या बनावट या रचना के आधार पर पढ़ लिए थे। उसके बाद जो स्रोत या उत्पत्ति है, इसके भी आधार पर पढ़ चुके थे हम लोग, जो कि 4 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक उसी में एक आते हैं कौन, संकर शब्द, उसे पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रयोग या विकार या रूप के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रयोग या रूप या विकार के आधार पर। अब ध्यान से सुने, सभी ध्यान से सुने। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रयोग के आधार पर, यानी कि प्रयोग अगर कुछ करते हैं तो कुछ अर्थ ऐसे होते हैं बदल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं और जो शब्द हैं नहीं बदलते हैं। तो बदलाव के कारण जो परिवर्तन हो जाते हैं तो उसको कौन सा शब्द कहते हैं? उसको विकारी शब्द कहते हैं। और जो बदलाव नहीं होते हैं उसे कौन सा शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो प्रयोग या रूप या विकार के आधार पर, यहाँ ध्यान से सुने, पूछे प्रयोग या रूप या विकार के आधार पर। विकार के आधार पर कितने हैं? शब्द 2 कैटेगरीज में है और शब्द 2 भागों में है। एक है विकारी शब्द, ध्यान से सुने, विकारी शब्द, और एक है अविकारी शब्द। एक है एकदम बहुत ध्यान से सुनना है, और छोटा से छोटा शब्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, टेंशन नहीं। आप किसी का भी एग्जाम दे, आप चाहे जो है बिहार का SI एग्जाम होता है, बिहार जो दरोगा होता है, उसमें अगर हिंदी ग्रामर आता है तो वहाँ काम देगा। अगर पुलिस का एग्ज़ाम होता है, बिहार पुलिस का, तो वहाँ अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो हिंदी का वहाँ आ सकते हैं। आप किसी जहाँ हिंदी ग्रामर आता है, हिंदी व्याकरण आता है, कहीं में भी आप छोटा स्तर से लेके बड़े स्तर तक एग्ज़ाम में जहाँ आते हैं वहाँ ये जो है हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए ध्यान से सुने, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो बहुत, हम सोचते हैं कि मेरे तरफ से ये, ठीक है, बहुत अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करें, हम बहुत अच्छा चीज़ जो है कंटेंट दें, और वही प्रयास कर रहे हैं। मेरे तरफ से भरपूर प्रयास है। अब आप लोग कितना इसमें लेते हैं ये आप लोगों का प्रयास है, आप लोग कितना इसको समझते हैं, क्लास को पूरा इत्मीनान से ये आप लोग देखें। तो ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द वह होते हैं जो किसके कारण से, इसमें जो है शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं। एक जो है शब्द परिवर्तन की, एक है वचन। पहले लिंग कर लेते हैं। लिंग हो गया शब्द परिवर्तन के 4 इकाई, लिंग। दूसरा जो है वचन, और तीसरा जो है क्रिया, और चौथा जो है क्रिया कहते हैं, सॉरी, ये कारक, और चौथा जो है ये काल। ध्यान से सुने, ये काल। तो शब्द परिवर्तन की ये 4 इकाई, अगर ये चारों लगा के अगर इसमें देखेंगे, चेक करेंगे, समझा? इसका जो है, इसमें अगर हम चेक करते हैं, अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो कौन सा शब्द होंगे? विकारी। यही जो है समझ लो कि ये लोग का जो सॉफ्टवेयर ये है, इन्हीं लोग से ये चलता है। ये जो है विकारी शब्द का सॉफ्टवेयर कौन है? ये। तो ये जैसा जैसा काम करेगा वैसे वैसे ये बदलेगा। ठीक है, लिंग के आधार पर बदल जाएगा, वचन के आधार पर बदल जाएगा, कारक के आधार पर बदल जाएगा, और काल के आधार पर बदल जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें लगाते हैं लिंग, तो ये बोला कि हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये ऐसे बोलेगा, और तुम लोग को पढ़ा है ना, वैसे ही रहेगा। आगे आमी जेमनी चले तेमनी करे दे, यानी आगे जैसा था वैसा ही रहेगा। ये आगे जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें कोई, यानी कि घोड़े बाहरे इक्के चाल जिसको बोले, ठीक है, तो घर में जो वही है बाहर में वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये चारों शब्द अगर हम लगाते हैं, ये चारों शब्द इसमें लगाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तो इसके भी, विकारी का भी कितना बेटा? 4 ठो, और इसका भी कितना बेटा? हाँ, इसका भी 4 लड़का, इसका भी 4 लड़का। तो इसमें 4 कौन कौन है? इसमें एकदम कोई कमी नहीं किया है, दोनों भरपूर मेहनत किया है कि मेरा भी 4 ठो हो, उसका भी 4 ठो। फटाफटी जब भी होगा एकदम संभाल लेंगे। तो यहाँ देखो,
तो विकारी शब्द में कौन कौन है, ध्यान से सुनो, विकारी में कौन कौन है। पहला है संज्ञा, बातचीत नहीं चाहिए, इधर सुनना है। पहला संज्ञा है, उसके बाद सर्वनाम है, उसके बाद क्रिया है, और उसके बाद क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या है, क्रिया विशेषण। पहला क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या, विशेषण होगा सिर्फ, सॉरी, ये क्या होगा, विशेषण। यानी कि पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और उसके बाद विशेषण। ठीक है, इधर जो आएंगे, इधर क्या आएंगे इधर आएंगे पहला क्रिया विशेषण, इसे क्या आएंगे, क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या आएंगे, संबंध वाचक या बोधक आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या आएंगे, समुच्च बोधक या वाचक। उसके बाद क्या आएंगे, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ध्यान से सुने, तो इसका भी अविकारी का कितना, 4 लयका, इसका भी कितना, दोनों एकदम बराबर है, कोई टेंशन नहीं है आगे। लेकिन ये क्या है, इसका ऐसा बेटा ये जन्म किया है कि कोई भी आता वही फंसा लेता। देखो लिंग के आधार पर ये बदल जाता है, ये आया उसको फंसा लेगा, ये आया, यानी कि ये चारों बदलाव कर देगा ये, यानी कि ये चारों मिलके जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देगा। और अगर ये चारों अगर इसमें मिल जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, कहे तुम आवत रहो जावत रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका ये कहना है हमको कोई फर्क नहीं है तुमसे कोई, इससे ये कहता है कि हमको कोई फर्क नहीं। कौन कहता है, ये। अविकारी शब्द मतलब ये हुआ कि अविकारी शब्द में अगर हम लिंग लगा देते हैं, वचन लगा देते हैं, कारक लगा देते हैं, काल लगा देते हैं, कोई इफेक्टेड नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, और इसीलिए अविकारी शब्द। अब देखो थोड़ा सा 2 मिनट आप इधर ध्यान दें कि कैसे कैसे बदलाव होता है। अगर हम एक शब्द लिखें, कोई भी शब्द अगर हम लिखते हैं, अब बताओ हम लिखें यहाँ लड़का, लिखें लड़का किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अब एक बात बताएं, ध्यान से सुने, लड़का किताब पढ़ता है, तो बताओ लड़का किताब पढ़ता है तो ये किस में है, बताओ ये किस में, लिंग इसका कौन सा है, जल्दी बताओ। पुरुष है, क्योंकि ये पुल्लिंग है, पुरुष है तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो एक बात बताओ, इसका लिंग परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बदल सकते हैं हम ना, हम अपनी मर्जी से बदल सकते कि सर आप लड़का क्यों लिखे, हम लड़की नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, तुम लड़की भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लड़की भी लिख सकते हो, लड़की भी लिख सकते हो, नहीं औरत भी लिख सकते हो, आदमी भी लिख सकते हो, ठीक है, बंदर भी लिख सकते हो, बंदरनिया भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, इसीलिए तो बदलाव हो रहा है, यहाँ बदलाव हो सकता है, यहाँ बदलाव हो सकता है, किसके आधार पर, इसके लिंग के आधार पर हम बदलाव कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट सुनो, वचन के आधार पर, एक वचन, बहुवचन। देखो हिंदी में कितने वचन हैं, 2 ही वचन है, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। द्विवचन यहाँ कुछ नहीं है। संस्कृत में कितने हैं, 3 वचन, संस्कृत में कितने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है, इसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, इसके बाद देखो ध्यान से सुनना तो ये हो गया वचन। बता इसको लड़का है तो बता लड़के कर सकते हैं कि नहीं, तो जी सर ये लड़का है तो एक लड़का का बोध है, जैसे लड़के कर दिए तो बहुत लड़का का बोध हुआ, तो हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, वचन को भी चेंज कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं, वचन को भी चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए वचन को अगर हम चेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि विकारी शब्द चेंज हुआ, किसके आधार पर, वचन के आधार पर, अर्थात विकारी शब्द चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं। तो ये दूसरा हम देख लिए वचन के आधार पर। तीसरा कारक के आधार पर। अब एक बात बताओ, हम यहाँ में अगर लिखें, हम अगर यहाँ में लिखें, ध्यान से सुनो, राम ने श्याम को पुस्तक दी। ध्यान से सुने, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी। एक अन्य वाक्य लिए हम, राम ने श्याम को क्या दी, पुस्तक दी। ये ने जो लगा किसके लिए लगा, राम के लिए। और तुम पढ़ा होगा कारक, कारक जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जो बता देते थोड़ा सा, जैसे कि जैसे देखें, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को क्या दी,
पुस्तक दी। ध्यान से सुने, राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो इसमें जो है पुस्तक देने की काम कौन कर रहा है बताओ? राम। किसको दे रहा है? श्याम को। तो जिसको दे रहा है तो वो कौन सा कारक में है? वो संप्रदान कारक में है। जिसको दे रहा है उसको वो संप्रदान में है। लेकिन ये जो काम कर रहा है ये क्या है? ये जो है राम जो है ये कौन सा में है? राम करता है। और श्याम को दे रहा है, क्या दे रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक कर्म कारक में है। पुस्तक क्या है? कर्म कारक में है। लेकिन यहीं में हम बदल सकते हैं, यहीं में हम क्या है? बदल सकते शब्द को। अब राम को हम इधर पहले श्यामे को ला दिए, श्याम, श्याम, श्याम ने राम को पुस्तक दी, पुस्तक दी। अब बता, कारक बदल गया? ये चिन्ह कारक तो वही है, कारक के अनुसार हम जो है शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। वही तो बात है कि विकारी शब्द वह होते हैं जो कि कारक में बदलाव हो सकते हैं। तो देखो वही है तो वही कारक, लेकिन फिर भी हम हेरा फेरा कर दिए, इसको उधर उसको उधर कर दिए। अब राम हो गया क्या? राम हो गया अपादान कारक, और श्याम क्या हो गया? देने वाला। बदल दिए ना। तो ऐसे हम बोल सकते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर हम किसको कर सकते हैं? हम जो है विकारी शब्द को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चारों का चारों अगर हम इस पर लगाते हैं तो ये बदलाव नहीं होंगे। जैसे अगर हम लिखें एक वाक्य, इधर ध्यान दें, एक वाक्य ध्यान दें, मैं यहाँ रोज पढ़ाता हूँ। यहाँ देख, मैं यहाँ रोज पढ़ाता हूँ, तो यहाँ जो है यहाँ और रोज जो है ये रोज डेली जो है ये सब क्या है? ये यहाँ जो है ये क्या है? ये जो है यहाँ, तो ये जो है इसी शब्द में आएंगे अविकारी शब्द। सब्जेक्ट किसी को भी ला दो, तुम ला दो, वह ला दो, कि कोई आदमी को ला दो, रोहन को ला दो, सोहन को ला दो, सोहन यहाँ रोज पढ़ाता है, ये बदलाव होगा। लेकिन ये यहाँ बदलाव नहीं होगा कभी। ठीक है, इसके स्थान पर तुम सोच रहा है किसी दूसरे को लगा देंगे तो ये दूसरा आ सकता है, लेकिन इसके स्थान पर हम ये दूसरे को यहाँ का वहाँ कर सकते हो, यहाँ का क्या कर सकते हो? वहाँ कर सकते हो, लेकिन फिर वही आएंगे। मतलब ये जो है यहाँ जो है ये बदलाव नहीं होंगे। मतलब ये समझो कि ये सब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट क्या है बताओ? मैं क्या है बताओ? मैं है क्या? मैं एक प्रोनाउन है। मैं क्या है? एक सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है यहाँ इसको चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। इसीलिए सभी शब्द में अगर हम यहाँ लिखें तो वही होगा। अब मान लिया जाए इसके आधार पर इसको हम चेंज करके हम यहाँ लिखें, ध्यान से सुनो, वह यहाँ रोज पढ़ाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक काल के भी आधार पर हो सकता है। इसको जो है ना, ये सेंटेंस को हम सीधे जो है काल में भी चेंज कर सकते हैं, टेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे देखो, जैसे मान लिया हम लिखें वह यहाँ रोज पढ़ाता था। खत्म हुआ कि नहीं? यहाँ टेंस में चेंज हुआ कि नहीं? काल में चेंज हुआ कि नहीं? तो अर्थात काल में चेंज हो सकता किसी वाक्य में, लेकिन ये सब जो है यहाँ वहाँ ये सब जो है ये सब चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए इसको पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, तो इसी पर आज जो है पहला बात जो है आज संज्ञा पर चलेंगे। पहला किस पर चलेंगे? संज्ञा पर चलेंगे। इसीलिए हेडिंग डालिए आप लोग, संज्ञा। हेडिंग डालें, आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। चलिए हम लोग शब्द विचार जो है अगले प्रकार के ओर चलते हैं। और ये क्या है? विकार के आधार पर। विकार के आधार पर कितने हैं? विकार के आधार पर तो 2 हैं। अभी विकारी जितने 4 शब्द हैं उनको पढ़ना है। और सबसे पहले हेडिंग डालिए संज्ञा, क्योंकि टोटल 8 हैं ऐसे। ठीक है, विकारी और अविकारी दोनों मिला के 8 हैं। तो पहले संज्ञा डालें। अब यहाँ संज्ञा में पहला सवाल ये है, ध्यान से सुने। पहला ये है, पहला हम ये देते हैं कि अब बता इनमें से कौन सा जो है संज्ञा है? बता कौन सा किससे मिलके संज्ञा बनेगा? क्या इससे मिलके बनेगा संज्ञा? देखिए कौन सा संज्ञा। ऑप्शन ए हम देते हैं, ऑप्शन बी कि किससे जो है मिलके संज्ञा बनेगा। ऑप्शन बी
अब बताएं कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए कौन कौन है, बी में कौन कौन है, और सी में कौन, डी में है तू तो, सी में है और डी में है, डी में है। हाँ, जो डी में है उसका ये सही है, यानी कि इसी से क्या होगा, संज्ञा। अच्छा एक बात बता, इसका उच्चारण क्या है, संज्ञा की संज्ञा, संज्ञा, ठीक है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, संज्ञा, ठीक है। ये बात ध्यान में रहे। दूसरी बात, हम एक प्रश्न पूछते हैं तभी जो है क्लास का आरंभ करेंगे कि संज्ञा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संज्ञा है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ध्यान से सुनना, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भात, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दौड़ना। तो यहां देखें, यहां देखें निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा है। सबसे पहले बताएं कौन कौन ए में है, ए में कौन कौन है, और किसे किसे लग रहा है कि बी आंसर होगा। और सी में कौन कौन है, सी में कौन कौन है, क्या भात है, भात। और कौन कौन डी में है, कोई किसी में नहीं है, कहाँ में है, सी में है। हाँ, तो अब एक बात बता, अगर सी में है तो क्यों सी है, तो ये सब क्यों नहीं है, क्या दौड़ना क्रिया है। हाँ, तो लाल, अच्छा लाल भी तो एक रंग का नाम है, तो ये क्यों नहीं है। हाँ, तो ये जो है लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया। अगर ये पूछे, अगर ये पूछे दूसरा, पर हम ये देते हैं कि इस पर हम लोग अच्छा से बात करेंगे, लेकिन ध्यान में रहे कि ये सब जो है, ये सब क्या है, विशेषण है। ये क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया है, भात एक क्या है, क्योंकि भात एक वस्तु का नाम है, भात हम लोग खाते हैं, तो भात कोई वस्तु का नाम है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे खाते हैं, और इसीलिए चावल से बनता है भात, और इसीलिए भात क्या है, एक संज्ञा है। भात क्या है, एक संज्ञा है, इसलिए आंसर कौन हो जाएंगे, भात। तो पहले तो यही समझना है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है, यूपीएसआई में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन, 4 ऑप्शन दे देगा। पहले तो यही समझना कि कौन संज्ञा है कौन नहीं है। अब बात करेंगे संज्ञा पर किस प्रकार से होते हैं, तो इतना आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग संज्ञा के अगले कड़ी पर हम लोग बातचीत करते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे, अब देखें, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब देखो संज्ञा के प्रकार, अगर हम पूछें आधुनिक, ध्यान से सुनो, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी व्याकरण में संज्ञा के भेद हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आधुनिक हिंदी व्याकरण में, ठीक है, आधुनिक या आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद हैं, या तो आधुनिक हिंदी व्याकरण में संज्ञा के भेद हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। एक क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं, ठीक है, मुख्यतः कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी
2 ऑप्शन डी 6। चलो चलो एक एक पहला का आंसर बताएं। हिंदी व्याकरण यानी कि आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार या हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद हैं, या संज्ञा के भेद हैं बताओ। ऑप्शन ए में कितना है, कौन कौन है ऑप्शन ए में? कोई नहीं है। ऑप्शन बी में कौन कौन है? तुम। ऑप्शन सी में कौन कौन है? ऑप्शन डी में कौन कौन है? कोई नहीं है। चलो इसका जो आंसर जो है आधुनिक हिंदी व्याकरण, जब भी आए ये शब्द आधुनिक वाला, तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 3 मारना, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, 3 होगा। समझ में आया? क्या होगा? 3 होगा। दूसरी, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? मुख्य रूप से कितने? तो 5 हैं। मुख्य रूप से कितने? तो 5 हैं। मुख्य रूप से कितने हैं? 5 हैं। कि सर आप तो 2 भी प्रकार बताए थे, आप 2 भी प्रकार के बताए थे। वो जो है दृश्य के आधार पर, एक दृश्य के आधार पर, ठीक है, 2 प्रकार, दृश्य के आधार पर बोले या गिनती के आधार पर बोले। अंग्रेजी में गिनती के आधार पर चलता है। अंग्रेजी में 2 ही प्रकार अगर चलेगा तो गिनती के आधार पर वहां चलता है, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो वहां चलेगा। जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। तो यहाँ दृश्य के आधार पर अब जो है संज्ञा के प्रकार का बात एकदम बहुत विस्तार से करेंगे। जितना इतना विस्तार से लगभग करेंगे कि उतना तुम सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे उतारे फटाफट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं संज्ञा पर। संज्ञा अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि संज्ञा कैसे कैसे कौन कौन प्रकार के होते हैं, कितने जो है आधुनिक जो व्याकरण के अनुसार होते हैं, और मुख्यतः कितने होते हैं, ये दोनों बातचीत हो गया। लेकिन संज्ञा के प्रकार से प्रश्न अगर पूछा जाए कि संज्ञा के प्रकार कैसे कैसे आए, तो अगर हम बात करें कि 2 प्रकार कैसे हैं, 3 प्रकार कैसे हैं, 5 प्रकार कैसे हैं, तो अगर हम ये बात करें तो यहाँ देखो संज्ञा जो है दृश्य के आधार पर बोला जाए, दृश्य का मतलब देखने योग्य के आधार पर कितने हैं, तो 2 हैं। कितने आए? 2 हैं। दृश्य के आधार पर 2 हैं, तो कह सकते हो दृश्य बोला जाए, या इसी को और एक चीज से बोला जाए मूर्त के आधार पर। इसी को क्या कहेंगे? मूर्त के आधार पर। इसी को क्या बोलेंगे? वास्तविक के आधार पर। इसी को क्या बोलेंगे? वास्तविक के आधार पर। एक वास्तविक होंगे और दूसरा अवास्तविक होंगे। तो यहाँ देखें, एक जो हो जाएंगे ये दृश्य होंगे और दूसरा हो जाएंगे अदृश्य। अदृश्य ऐसी संज्ञा, ये पूरा दुनिया में जितने भी नाम है सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उनके नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इस ब्रह्मांड में है, कुछ कोई चीज हमें दिखाई देते हैं, कोई चीज नहीं दिखाई देते हैं, और जो चीज नहीं दिखा देते उसको क्या कहते हैं? अदृश्य। और जो चीज दिखाई देते हैं हमें उसे क्या कहते हैं? सदृश्य। और जब सदृश्य जो दिखाई देते हैं, तो बताओ हमें क्या क्या चीज दिखाई देते हैं? तो बताओ सर, हमें जो दिखाई देते हैं, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं सर, हम देखते हैं किसी वस्तु को देखते हैं सर, हम देखते हैं किसी स्थान को देखते हैं। इसी के नाम दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी स्थान को देख सकते हैं। बताएं, अगर हम आपसे पूछे क्या दुख को देख सकते हैं? तो नहीं। कोई अगर पूछे कि मेरे मन में बहुत दुख है, तो बोले कितना दुख है, बोलो। 1 कुंटल है? तो बोले नहीं। 2 कुंटल होगा? तो पता नहीं। और जो चीज पता नहीं कर सकते हैं वो चीज किस में जाएंगे? अदृश्य में। जो चीज पता नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अब मान लिया जाए, ऐसे अनुभव, मान लिया जाए कि पिताजी उधर से आ रहा, हम भी इधर से जा रहे हैं, पूरा दिन एकदम सो के हैं, 12 बजे दिन में एकदम उठे सो के, और उधर से आ रहा पिताजी खेत से, ठीक है, और जैसे आवाज सुने वैसे एकदम हम लोग मतलब उठे, तो इसका मतलब क्या पता चला? अनुभव से क्या पता चला? पिताजी अभी गुस्सा में है, पिताजी अभी गुस्सा में है। और जैसे गुस्सा में है तो हम समझ गए, अच्छा अनुभव किए कि नहीं गुस्सा में है। तो वो गुस्सा क्या है? वो गुस्सा क्या है? वो भाव है। गुस्सा क्या है? वो भाव है। नहीं, अब मान लिया जाए कि कहीं हम जा रहे हैं, कहीं अगर हम जा रहे हैं, नहीं, कहीं जा रहे हैं, अब वहां में जो है, ध्यान से सुनो, कहीं अगर हम जा रहे हैं, कहीं अगर हम जा रहे हैं, तो होता है क्या कि जाने के वक्त, ठीक है, कुछ खा पी लेते हैं, और खाने के बाद कुछ ना कुछ फील होगा, ठीक है। कुछ मान ले के चौमीन खा लिए, पकौड़ी खा लिए, कुछ खा लिए, और चौमीन अगर एकदम खूब एकदम करवा रहा, मतलब झाल टाइप का रहा, तो पता चल जाएगा कि चौमीन अब दोबारा खाएंगे नहीं। तो झाल जो तुमको लगा वो दिखाई दिया नहीं, वो अनुभव हुआ। और वो सब क्या है? वो सब जितने भी चीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अदृश्य चीजें हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जहां तक भगवान भी क्या है?
अदृश्य चीज है। जहां तक भगवान भी अदृश्य चीज है। तो अब यहाँ ध्यान से सुने, तो अदृश्य चीज को हम क्या कहते हैं? भाव। अदृश्य चीज को हम क्या कहते हैं? भाव। अदृश्य चीज को हम क्या कहते हैं? भाव। तो इसीलिए जो है, ये जो है, जो व्याकरण वाले जो थे, व्याकरण वाले क्या किए कि व्याकरण वाले एक डेफिनेशन तैयार कर दिए। क्या डेफिनेशन तैयार किए कि वह शब्द जो, ध्यान से, वह शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और तथा भाव का नाम को बताता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ से डिफिनेशन तैयार हुआ कि संज्ञा क्या है। तो यहाँ से डिफिनेशन ये तैयार हुआ, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा वह शब्द, वह विकारी शब्द लिखना, वह विकारी शब्द, वह विकारी, क्योंकि विकारी शब्द है ना, तो वह विकारी शब्द लिखिए आप लोग साथ साथ, वह विकारी शब्द जो, वह विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक, लिखो, लिखें आप लिखें इसे, स्टार्ट। तो सुने आप लोग, दृश्य और दृश्य ये समझें कि संज्ञा जो है, संज्ञा क्या है? वह विकारी शब्द। बताओ ये कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक है, तो वह विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को बताता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा का एक छोटा मोटा डिफिनेशन हुआ, परिभाषा हुआ, लेकिन संज्ञा से यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पूछ देगा संज्ञा का परिभाषा क्या है। प्रश्न जो पूछे अच्छे लेवल का प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो वो प्रश्न पर बात करते हैं। पहले इसके प्रकार पर, और प्रकार हैं जो किस तरह, किस आधार पर है, तो वो हम लोग जानते हैं। देखें आप लोग इसे सुने। संज्ञा का अगर देखिए, आधुनिक व्याकरण के अनुसार, अभी अभी बात की, आधुनिक व्याकरण के अनुसार कितना है? 3। तो वो 3 कौन कौन है? वो 3 कौन कौन है? तो ध्यान से सुने, वो 3 कौन कौन है? ऐसे लिख देते हैं, वो 3 कौन कौन है? वो 3 कौन कौन है? ध्यान से सुने। एक आता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आधुनिक व्याकरण के अनुसार कितने हैं? 3। वो 3 कौन कौन है? एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा क्या है? ध्यान से सुने, दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है, इसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो है, तीसरा इसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब कहेंगे आप कि सर हम तो 5 पढ़े थे। बिल्कुल आप पढ़े होंगे, 5 जो पढ़ेंगे तो इस आधार पर, इसी में जो है जातिवाचक में ही दोनों को मिला दिया गया। किसे? एक जो है समूहवाचक को, और एक जो है द्रव्यवाचक को, ठीक है, द्रव्यवाचक को। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को किसमें मिला दिए गए? जातिवाचक में। ठीक है, इसमें मिला दिया गया है जातिवाचक। और ये अगर पूछे मुख्यतः कितने होते हैं, तो 5। तो मुख्यतः कौन कौन? तो 1, 2, 3, 4 और लास्ट 5 हो गया। और आधुनिक पूछे तो कौन होंगे? ये 3। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समझ में आया बात? तो ये होंगे। अब देखो इसका, अब आएंगे प्रश्न। देखो एक कहानी हम सुनाते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको गौर से सुने। ठीक, इसको अगर आप सुन लेते हैं तो एकदम समझ लो कि ये नाउन जो है मुट्ठी में आ जाएगा। ये जो है किसमें? संज्ञा जो है मुट्ठी में आ जाएगा। कैसे हम पहचाने? ठीक है, तो सिंपल सा बात अब मान लिया जाए कि हम, अब बताओ मेला किसमें है? समूहवाचक। अब एक बात बताओ, अब अगर हम बकरी का झुंड अगर देखें तो वो क्या है? झुंड जैसे बोले तो समूह, कुत्ता का झुंड बोले तो समूह। अब मान लिया तुम वहां से 2 ठो लेके आया, एक कुत्ता का बच्चा लेके आया, मेला तुम गया था,
मेला तुम गया था, मेला बहुत एकदम दुर्गा पूजा का अभी चल रहा है। अब तुम चल गया कटिहार, और कटिहार जाके एगो कुत्ता का बच्चा और एगो जो है बकरी का या बकरा तुम लेके आया, ठीक है, बकरा का बच्चा छुटका, ठीक है, बकरी का बच्चा, उसको तुम लेके आया। अब एक बात बता, उसको जैसे लेके आया, बताओ बकरी या बकरा वो किस में है? जाति, क्योंकि वो जाति का बोध। अब बता कुत्ता किस में है? जाति का है। लेकिन जब वो झुंड में था तो समूह में, जब वो झुंड में था तो समूह में। मान लिया मेला गए, मेला किस में है? समूह में। अब तुम वहां से जो है, हम लोग क्या किए, गए और वहां से तुम क्या लेके आ गया? बकरी और एक कुत्ता। अब उसका तुम नाम रख दिया, जैसे कुत्ता बोले तो जाति का, अब उसका तुम नाम रख दिया टोमी। मान लिया जाए टोमी नहीं तो कुछ भी, ठीक है। अच्छा, कुत्ता का नाम टोमी है, ठीक लगता है नहीं कि टोमी, तो टोमी तुम रख दिया। और बकरा का नाम रख दिया, टोमी नहीं है तो उसको और कुछ नाम रख दिया, सीनू रख दिया उसका नाम, ठीक है। बकरा का नाम क्या रख दिया? सीनू। अब एक बात बताओ, कुत्ता को तुम कई दिन से तुम पुकार रहा है, टोमी प्लीज कम हेयर, फिर उधर जा रहा है, टोमी प्लीज गो देयर, तो उधर उसको तुम बोल रहा है। 1 वर्ष तुम इतना अच्छा से पाला कुत्ता को, जो है टोमी टोमी करके बोल के जो उसका नाम टोमी रख दिया, और जब भी बुलाता है कि टोमी आ जाता है। और एक दिन तुम गुस्सा से जब बोल दिया ए कुत्ता इधर आओ, वो सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम, जैसे किसी वस्तु का खास नाम बोले तो समझ लेना किस में जाएंगे? व्यक्ति में। आखिर ये बता क्यों रहे? समूह में लाए, समूहवाचक। जैसे जाति में था कुत्ता, जातिवाचक। बकरा जाति में था तो जातिवाचक। जैसे उसका नाम रख दिए, यही जो नाम रखे किस में जाएगा? किसी खास नाम को अगर हम बोले तो किस में चला जाएगा? वो व्यक्तिवाचक। अब एक बात बताओ, कुछ दिन के बाद जो है ये दुर्गा पूजा खत्म हुआ, उसके बाद आया काली पूजा, और काली पूजा में वो पांठा जो था बलि दे दिए, ठीक है, ले काली मैया। अब काली मैया को दिए, और काली मैया को दिए तो काली मैया थोड़े खाया, काली मैया नहीं खाया। तो वहां से लाए और अपना एकदम कढ़ाई में चढ़ा चढ़ा के मस्त का फ्राई करके एकदम 4 आदमी, ठीक है, नहीं ब्लेंडर लेके बैठा, ठीक है। मान लिया जाए कोई जो है बैठ गया, और बैठने के बाद ध्यान सुनो, बैठने के बाद जब उसको खाया तो अब एक बात बता, कई आदमी ऐसा होता है, कई आदमी ऐसा होता है कि कोई बकरा को बेच देता है। अब मान लिया जाए कि आदमी जो है ढेर नहीं खा पाता है उसके यहाँ, तो जैसे बलि चढ़ा है तो बेचा, और बेचेगा तो बताओ बकरा को जैसे बेचेगा तो बताओ किस हिसाब से बेचेगा? क्या ऐसे उठा उठा के दे देगा? तो नहीं। किसके, किससे, किससे देगा? नाप तोल के देगा। किससे देगा? नाप तोल के देगा। और जब कोई वस्तु नाप तोल के दे और एक वस्तु से दूसरे वस्तु एक्सचेंज हो तो उसको समझ लेना किस में जाएगा? वो द्रव्यवाचक में जाएंगे। किस में जाएंगे? द्रव्य। अगर घी बोले किस में? दरब, ठीक है। बकरा का मांस बोले दरब, पानी बोले दरब, पनीर बोले दरीब। दूध से दही बनना, वो तो प्रक्रिया ना। दूध से दही जब बनता और दही जो है बेचता है तो बताओ, दही डायरेक्ट पूछ सकता, दही जो है किस संज्ञा में है? तो जो चीज दिखा ध्यान में, अब बोल दिया चावल, चावल किस में जाएगा? चावल को हम गिन सकते हैं? तो नहीं। अच्छा, चावल को हम, चावल को क्या, ध्यान से सुनो, चावल को हम कैसे लेते हैं? तौल के, तौल के ही लेते हैं। ऐसा थोड़े दुकान में गए और उसको बोलेगा 2000 चावल गिन के दो, मार के भगा देगा। क्या तुम ही बड़का है? हम इतना दिन से बेच रहे हैं, हम इतना दिन से बेच रहे हैं चावल, तो इधर आज तक किसी को गिन के नहीं दिए। तो अर्थात जो भी चीज माप तौल के दिया जाता है, जो भी चीज क्या दिया जाता है? माप तौल के दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? द्रव्यवाचक। जो भी चीज आए माप तौल में अगर आ जाए, जैसे सोना माप तौल में जाता है, चांदी माप तौल में, तांबा, पीतल, जितना भी धातु के चीज हैं वो सभी किस में जाएंगे? हाँ, द्रव्य में। अब एक बात बता, जैसे तुम पाठा को काटा, मार्केट में बेचा, मापतौल से बेच दिया, लेकिन कुछ रखा अपने लिए, कुछ रखा, मस्त से फ्राई किया, उसके बाद शाम में ब्लेंडर से बैठा, और ब्लेंडर से तुम बैठा तो तुम लगा कि नहीं आज तो आत्मा तृप्त हो गया, अब मजा आ गया। वो जो तुमको मजा आया, वो महसूस आया खा के, तो महसूस हुआ, क्या दिखाई दिया? तो नहीं। तो पता चला कि बहुत अच्छा लगा, और बहुत जब अच्छा लगा तो तुमको भाव आया, तो इसीलिए भाववाचक। इसीलिए किस में जाएगा? भाववाचक। यानी एक मुर्गा में और एक जो है बकरा बकरी में एक नाउन खत्म है।
एक नाउन जो है बकरे में ही खत्म है। जैसे हम तुमको बोले कि लड़का, बताओ किसमें है? लड़का, लड़का किसमें है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, बहु किसमें जाएगा? लड़का जातिवाचक। मोहन, नाम पूछ दिए, नाम। व्यक्ति, शहर, शहर, कोई शहर का नाम बोले हैं? नहीं, तो शहर डायरेक्ट। हाँ, खरसोता, गांव का नाम हो गया, तो क्या हो गया? व्यक्ति। अब बता, गुलाब, व्यक्तिवाचक। अब यही बोले फूल, हाँ, जातिवाचक। फूल किस में चला जाएगा? गाय, लाल गाय, लाल गाय, व्यक्तिवाचक। हाँ, जैसे एक, अब उसका क्राइटेरिया बता दिए, ठीक है, क्राइटेरिया एरिया बता दिए, तो इसका मतलब ये हुआ लाल गाय की ओर इशारा करता है। बहुत सारा गाय है और उसमें एक लाल गाय है, तो बोले यही गाय चाहिए, लाल गाय चाहिए, तो इसका मतलब ललकी गाय, ठीक है। अब यहां से ध्यान से, इसी से प्रश्न बनाता है। ऐसे ही अब इसमें जो है, ये तो सिंपल सा है, ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर का सिर्फ अगर पहचान सीख गया तब इसके अंदर में जब घुसोगे तब समझ में चीज आएगा। जब तक पहचानोगे नहीं तो संज्ञा जो है समझ में नहीं आएगा। पहचान लिए तो बस। अब एक बात बता हमको, हम तुमसे पूछे कि पहाड़, पहाड़ किस में जाएंगे? पहाड़ जातिवाचक, वही बोले हिमालय पर्वत, व्यक्तिवाचक। हाँ, हिमालय जैसे नाम बोले। अब बोले काराकोरम, काराकोरम व्यक्तिवाचक। लद्दाख व्यक्तिवाचक। जास्कर व्यक्तिवाचक। अन्नपूर्णा व्यक्तिवाचक। तो ये सब, गंगा नदी व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक। यमुना नदी व्यक्तिवाचक, यमुना नदी व्यक्तिवाचक। बता, खाड़ी जातिवाचक, बंगाल की खाड़ी व्यक्तिवाचक। हाँ, ऐसे समझना है। जैसे नाम आ जाए तो समझ जाना कहाँ? व्यक्ति में। और जैसे ये आ जाए, ठीक है, नाम उम नहीं आए, डायरेक्ट आए तो समझना किस में। लगभग 90% चीज जो देखने वाला योग्य है, जो दृश्य चीज है, 90% जो हमको दिखाई देते हैं, वो सभी का सभी किस में जाते हैं? वो सभी का सभी किस में जाते हैं? जातिवाचक में जाते हैं। 90%, 90% जो देखने योग्य है, जो हमको दिखाई देते हैं। अब एक बात बताओ, हम बताओ ये मार्कर किसमें है? हम यहां से अगर बोलें, आपको बोले कि जाओ तेल लेके आना, अगर आपको बोले कि जाओ तेल लेके आना, तो तेल किस में जाएगा? जातिवाचक, वो द्रववाचक। इसीलिए तो समझना है ना। अब एक बात है, बोले चलो जाओ साबुन लेके आओ, तो वो पीस भी मिलता है। साबुन क्या पीस भी मिलता है? साबुन पीस नहीं मिलता है, तो वो किस में चला जाएगा? जातिवाचक में। वो तौल के नहीं, तौल के तो वो तौल के भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर हमें क्या मिलता है? पीस के हिसाब से ज्यादातर क्या मिलता है? अच्छा, पीस के हिसाब से लेते हैं, तौल के लेते हैं? पीस के हिसाब से लेते हैं। और जो चीज पीस के हिसाब से लेते हैं, इसका मतलब वो गिना जा सकता है, इसलिए वो किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लिया जाए हम आपको बोले, कि बताओ गए हैं मार्केट, ठीक है, मार्केट या मेला उला गए, कहीं गए हैं, एक जींस का दुकान में गए, बता, हम बोले जींस, जींस किस में गया? जातिवाचक। अब वही बोले कि हमको फ्लू का जींस चाहिए, अब फ्लू जैसे बोले तो अब वो समझा कि नहीं, जैसे बोले तो इसका मतलब ये समझा कि नहीं, अब ये कंपनी का नाम बता दिया। अब वही में बोले नहीं एस्पार्की का चाहिए, वो कंपनी का नाम बताया, तो अगर हम कंपनी का नाम बता देते हैं तो समझ लो कंपनी जातिवाचक में आएगा। किसी का नाम बता दिए तो जातिवाचक। तो ये समझ में आया? कुछ बातें समझ में आया? तो ये सारा चीज कुछ, लेकिन अभी जो है स्टार्ट करना किसमें? व्यक्तिवाचक को। तो व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो ध्यान में रखना। तो पहला हेडिंग डाले 5 प्रकार में, पहला हेडिंग डाले व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितना हुआ? रोको तो, कितना हुआ? चलो देखें, इधर ध्यान देंगे। अभी जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसे ध्यान पूर्वक आप नोट कर ले, ये सब आ सकता है। अगर हम बोले ध्यान से सुनो, अगर हम बोले बताओ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बनाया जा सकता है कि नहीं, बस ये बात बता दो। व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बनाया जा सकता है या नहीं, हाँ या ना, बस एक। हाँ, नहीं तो क्यों नहीं? हाँ, नाम आता है तो अब अगर ना आता है तो नहीं हो, नाम आता है ना, किसी एक व्यक्ति का, खास एक व्यक्ति का बोध होता है इसमें।
और इसीलिए हमेशा ये एक वचन में होता है और क्या दिखाई देता है। पहला बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप इसे ध्यान से सुने। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, तो पहला बात कि दृश्य होते हैं, दृश्य होते हैं, दृश्य का मतलब दिखाई देते हैं। दूसरा बात, यह हमेशा एक वचन में होता है, यह हमेशा क्या होता है, एक वचन में, एक वचन में होते हैं। यह क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं। जैसे मेरा नाम है संतोष, मेरा नाम है संतोष, और संतोष को हम संतोषे नहीं कर सकते, इसको हम संतोषे नहीं कर सकते। ऐसे कर सकते हैं क्या, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कंपनियां, वो दूसरा चीज आ जाता है। ठीक है, उसमें भी बात करेंगे, टेंशन मत लो, आ जाएंगे उसमें। यहाँ देखो, तो यहाँ जो है, जैसे ये संतोष जो है एक व्यक्तिवाचक नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो संतोष जो है एक प्रॉपर नाउन है, किसी का भी। अच्छा एक बात होता है, इसमें कौन सा सही है। अब हम लिखें अनेक, ऑप्शन बी अनेकों, ऑप्शन सी अनेकों, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है बताएं, अनेक या अनेकों, या बता, या अनेकों या इनमें से कोई, कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है बता, शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, ये है, ये है, ये है, बताओ ये है, हाँ नहीं, तो कौन है इसमें शुद्ध, तो शुद्ध सिर्फ, हाँ, अनेक होते हैं, अनेकों नहीं होते, अनेकों नहीं होते ये सब चीज। इसीलिए ध्यान, अनेक का मतलब ये हो गया ढेर सारा, और ढेर सारा को और ढेर सारा कितने बनाएंगे, अनेक का मतलब ये हो गया ढेर सारा, बहुत सारा, और बहुत सारा को और बहुत सारा कैसे बनाएंगे, ये अनेक है, ये अनेक है। तो अनेक का जो है ये जो है खुद बहुवचन में है, और बहुवचन को फिर बहुवचन और क्या है, बहुवचन इंटू बहुवचन करेगा तो स्क्वायर चला जाएगा, मैथ में चला जाएगा वो। ठीक है, तो बहुवचन स्क्वायर थोड़े हमें करना है। तो यहाँ जो है ये शुद्ध हो जाएंगे। तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, जो बात जो समझाया जा रहा है, जैसे हिमालय का बताओ कुछ होगा, जैसे मोहन का, मोहन एक नाम है, क्या मोहन का मोहने बनाया जा सकता है, बोले नहीं सर नहीं बना सकता है, बनाया जा सकता है नहीं। दूसरी बात, दूसरा ध्यान से, कोई हिमालय है, हिमालय पर्वत, हिमालय, हिमालय, क्या इसको हिमालय बना सकते हैं, हिमालय बना सकते हैं, तो नहीं। तो ये जो है प्रॉपर नाउन यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बहुवचन नहीं बनता। पहला बात, ये हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में, क्या होते हैं, एक वचन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, जैसे किसी वस्तु का नाम लिख लो। ठीक है, स्थान का नाम कटिहार, बिहार, सूर्य, सूर्य ध्यान से सुनो, सूर्य बहुत सारा नहीं है, हमको एक ही सूर्य जिससे जो है, चंद्रमा, ये सब सभी किस में आएगा, व्यक्ति में। चंद्रमा जो है, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, ये सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे। हाँ बोलो, हाँ हाँ, ग्रह इसी में आएंगे। ठीक है, ग्रह में देखो, ग्रह में तो बहुत सारे आएंगे, ग्रह जो है ये बहुत सारे, लेकिन उसका प्रॉपर जो है कौन ग्रह है, ग्रह ऐसे बोल दिए तो वो जाति में आ गया। लेकिन अगर ये बोले कि ग्रह तो बहुत समूह में होता है ना, हमारे जैसे हमारे पृथ्वी के सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह था, प्लूटो को हटा दिया, प्लूटो को कहता है ये बोना ग्रह है, हट जाओ। ठीक है, बोना का मतलब छोटका, बोना का मतलब ये नहीं, कि बोना का मतलब ये जो ग्रह ऐसा ग्रह होता है जो कि पूरी तरह से गोल ना हो, किसी के कक्षा में प्रवेश कर जाए। अब घूमते 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 जा रहा है और मंगल से टकरा गया, उधर से मार दिया, मारो हटो इधर से, मार दिया लात, छिटका दिया उधर। तो कहने का मतलब ऐसा ग्रह वह होता है जो कि अपने ही कक्षा में, मतलब अपना ही रास्ता में वो क्या करे, परिभ्रमण करे, तो ये होता है। तो अब यहाँ देखो, तो ये हो गया मोहन, हो गया सोहन, हो गया कटिहार। बता किसी स्थान का नाम है ना, अब बता पटना किसी स्थान का नाम है कि नहीं, पटना स्थान का नाम है। तो अगर विशेष स्थान का नाम, जैसे बोले शहर, तो क्या वो शहर, हम तुमको बोले कल हम शहर जाएंगे,
अगर हम बोले तुमसे कल हम जो है शहर जाने वाले हैं, तो फट सारा प्रश्न आएगा, सर कौन सा शहर, कौन सा शहर जाइएगा आप? तो अब शहर का नाम बताएंगे तब ना, हम बोलेंगे नहीं पटना शहर जाएंगे। जाइए सर, पटना जाएगा तो घटना घटेगा, इसलिए अभी मत जाइए, अभी पढ़ा दीजिए हम लोग को। तो इधर देखो, तो ये बात उतार सकते हैं, बहुत सारा है, ठीक है, उतारे फटाफट। आप अगर चाहते हैं कि इसका नाम हम कैसे पहचाने, तो ध्यान से सुने। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाम को क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है। किसी खास, तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी खास, किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान, स्थान के नाम को, स्थान के नाम को, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुने, ये इंपॉर्टेंट, ये डिफिनेशन इसका नहीं है, संज्ञा का डिफिनेशन नहीं है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन है। तो या किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। कोई खास हो, उसका नाम हो, प्रॉपर नाम से हम पहचान सके। अब शहर बोल दिए तो पहचान नहीं सकेंगे, जैसे पटना बोलेंगे तो हाँ पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगा। चलिए अंतिम कड़ी है जो जातिवाचक का, लास्ट बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो है अगले दिन जो है संज्ञा पर बात करेंगे, और एक क्लास लेंगे जो कि संज्ञा पर बातचीत करेंगे। आप लोगों को लगता है कि संज्ञा पर बहुत जो है इस तरह से जो चल रहा है, तो आप लोग अगर बताएं कि एक ही वीडियो में सब खत्म कर दे, कि अच्छा से चले, थोड़ा सा गहराई स्तर पर चले, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक गहराई स्तर नहीं चले तो आपसे प्रश्न बनेंगे नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि आपको उस लेवल का भी प्रश्न बने, जो अभी प्रश्न अभी कराए नहीं है, तो आपको जो है सभी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आप ध्यान अगर देंगे तो। यहाँ देखिए चलते हैं, अगर मान लिया जाए कोई भाववाचक, ध्यान से, अदृश्य है, ध्यान से सुनो, अदृश्य, अदृश्य है, अदृश्य को ही क्या कहते हैं? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, अदृश्य या भाववाचक संज्ञा। जैसे अदृश्य भाववाचक संज्ञा क्या है, तो हम पता है कि बताओ, जवानी, जवानी कौन सा है? जवानी कौन सा है? मेहरबानी, मेहरबानी, ठीक है। जवानी, मेहरबानी, कुर्बानी, कुर्बानी, ये क्या है? कुर्बानी। इसका अगर हम बहुवचन बनाते हैं, ध्यान से सुनो, इसका क्या बनाते हैं? बहुवचन। इसका हम क्या बनाते हैं? बहुवचन। तो बहुवचन का जवानी का जवानियां होगा। क्या होंगे? जवानियां होंगे। क्या होंगे? जवानियां होंगे। कुर्बानी, ये मेहरबानी का क्या होगा? मेहरबानियां। सुना है वो गाना, मेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, समझा? हाँ, अब इधर का क्या होगा? कुर्बानियां। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे बहुवचन जो बनाए गए हैं, ध्यान से सुने, ये किस संज्ञा में जाएंगे बताओ? ये जो है, ध्यान से सुनो, ये जो है संज्ञा जो है, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा संज्ञा में जाएंगे? यदि भाववाचक का ऐसा संज्ञा जो बहुवचन बनाया जा सकता है, फिर से सुने, भाववाचक का ऐसा संज्ञा जो बहुवचन बनाया जा सकता है, फिर से सुने, कि भाववाचक का ऐसा संज्ञा जो बहुवचन बनाया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो है किस में आ जाते हैं? जातिवाचक में आ जाते हैं। इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुने इधर फिर से, ऐसा शब्द, ऐसा भाववाचक संज्ञा, ऐसा भाववाचक संज्ञा जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सभी जो है भाववाचक संज्ञा सभी बहुवचन बने, जो बन जाए, जो बन जाए। अब हम बोलेंगे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा का बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है, बुढ़ापा का वही बहुवचन नहीं। बचपन, तो बचपन का बहुवचन नहीं बनेगा। तो ऐसा जो है, ऐसा कुछ संज्ञाएं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना है। अब वहां पूछ दिया जाए कि जवानियां, अब यहाँ से पढ़ के गए नहीं, गुरुजी तो जवानी पढ़ाए थे, जवानी क्या होते हैं? भाववाचक, लेकिन जवानियां भी भावेवाचक में होता है, तो लड्डू नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है ध्यान में रहे, जवानियां किस में जाएगा? जातिवाचक में, और कुर्बानियां किस में जाएगा? जातिवाचक में।
और मेहरबानियां किस में जाएगा, जातिवाचक में। तो जातिवाचक अगर ऐसा पूछ दे तो जातिवाचक मार के आना, नहीं तो च्यवनप्राश खा जाएगा बाबू वहाँ। तो चलो इतना ही दूर तक। तो जय हिंद, जय भारत सब।